हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सपर्ट। गाइस, अपन रीजनिंग की क्लास कर रहे थे जिसमें अपन ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे। आज ब्लड रिलेशन की सेकंड क्लास रहेगी, तो स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन पार्ट 2। आज अपन मोस्टली पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें पॉइंट करके किसी का रिलेशन बताता है। तो आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ pointing to a photograph of a person Ramesh said this person is the son of the only child of my mother. How is Ramesh related to his or her? ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए पर्सन, रमेश सेड दिस पर्सन इज द सन ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई मदर। तो क्या बोल रहा है रमेश? ओनली, या मतलब इसको ना, इसमें ना लास्ट का ज़्यादा देखा करो कि जहाँ से समझ में आए। क्या कह रहा है? दिस पर्सन इज द सन ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई मदर, मतलब कोई रमेश होगा, खुद बोल रहा है ओनली चाइल्ड, दिस पर्सन इज द सन ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई मदर। ओनली चाइल्ड ऑफ माई मदर मतलब वो खुद की बात कर रहा है। मेरी माँ की ओनली चाइल्ड, और कौन है वो पर्सन? उसका भी बेटा है। उसकी मम्मी की ओनली चाइल्ड मतलब वो खुद रमेश, उसका भी बेटा है। तो क्या पूछ रहा है? हाउ इज रमेश रिलेटेड टू हिज और हर? रमेश इसका क्या लगेगा जो इसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन में दिया है ब्रदर और ग्रैंडफादर, और ऑप्शन दिया है फादर, तो इसका फादर लगेगा। समझे क्वेश्चन? क्या बोल रहा है? रमेश सेड, किसी फोटोग्राफर पर्सन रमेश कह रहा है कि ये जो भी पर्सन है वो कौन है? मेरी ओनली चाइल्ड ऑफ माई सन ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई मदर, मेरी मम्मी के ओनली जो इकलौता लड़का है उसका भी बच्चा है ये। तो इसी खुद की बात कर रहा है। ओनली चाइल्ड मतलब वो खुद और उसका सन। ठीक है, तो रमेश उसका पापा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, गौरव said to नीरज the boy who is playing cricket Gaurav said to Neeraj, the boy who is playing cricket is the elder of the two brothers of my father's daughter. How is the boy playing cricket related to गौरव? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? गौरव बोल रहा है नीरज को, द बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट, लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वो बड़ा है, इज द एल्डर ऑफ टू ब्रदर, वो बड़ा है दो भाइयों में, ऑफ माई फादर्स डॉटर। हाउ इज द बॉय प्ले क्रिकेट रिलेटेड टू गौरव? चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन। इसमें क्या बोल रहा है? गौरव नीरज कह रहे, द बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट इज द एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ माई फादर्स डॉटर। गौरव खुद बोल रहा है गौरव के ब्रदर ऑफ माई फादर्स डॉटर, मतलब इसका एक फादर होगा, ऑफ माई फादर्स डॉटर मतलब इसकी बहन। ठीक है,
टू इज द एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ ए फादर डॉटर। और जो लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वो दो भाई हैं, मतलब एक गौरव खुद हो गया और एक भाई जो क्रिकेट खेल रहा है, ये बड़ा लड़का है, ठीक है। तो पूछ रहा है हाउ इज बॉय प्लेइंग क्रिकेट रिलेटेड टू गौरव, ये जो लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वो गौरव से कैसे कनेक्ट करेगा, तो ये उसका ब्रदर हो जाएगा, ये उसका ब्रदर होगा, ठीक है। गौरव खुद बोल रहा है कि जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है वो दो भाइयों में बड़ा है और मेरे फादर के मतलब मेरे फादर के डॉटर के जो दो भाई हैं उसमें ये बड़ा है, मतलब मेरे फादर की डॉटर मतलब उसकी गौरव की बहन, और गौरव एक पहला भाई और ये दूसरा भाई, ठीक है। ये बड़ा भाई है तो ये इसका रिलेशन इससे पूछ रहा है, तो ये इसका हो जाएगा ब्रदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिमन्यु इंट्रोड्यूस्ड ए गर्ल टू हिज friend as the only daughter of the only son of his father. The girl is related to अभिमन्यु। अभिमन्यु क्या बोल रहा है, अभिमन्यु इंस्टीट्यूट ए गर्ल टू हिज फादर एज द ओनली डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज फादर। द गर्ल इज अभिमन्यु, ठीक है। एज द ओनली डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज फादर, मतलब कोई अभिमन्यु होगा, देखो जहां से समझ में आएगा ना गाइस वहां से पकड़ना, ठीक है। कोई अभिमन्यु होगा as the only son of his father। अच्छा, only son of his father मतलब अभिमन्यु अपनी ही बात कर रहा है, अभिमन्यु का पापा का इकलौता बेटा है, अभिमन्यु खुद बोल रहा है the only son of his father। और जो लड़की है जिसको इंट्रोड्यूस कर रहा है वो कौन है, only daughter of the only son of his father। अभिमन्यु के पापा के इकलौता बच्चा जो अभिमन्यु खुद है, ये उसकी डॉटर है, ये उसकी डॉटर, खुद की डॉटर की बात कर रहा है जिसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो फिर पूछ रहा है गर्ल इज रिलेटेड टू अभिमन्यु, गर्ल का क्या रिश्ता है अभिमन्यु से, तो अभिमन्यु उसकी डॉटर हो जाएगी, अभिमन्यु की डॉटर होगी। गर्ल का रिश्ता अभिमन्यु से क्या है, वो उसकी डॉटर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जॉय points to a picture and says this is my mother's sister husband। How is the person in the picture related to Joy? क्या बोल रहा है, Joy points to a picture and says this is my mother sister husband। How is the person in the picture related to Joy? चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। क्या बोल रहा है, जॉय क्या बोल रहा है, किसी पिक्चर को पॉइंट करते हुए दिस इज माई मदर, मतलब कोई जॉय होगा, दिस इज माई मदर सिस्टर हस्बैंड। ये जो इस जॉय इस पर्सन की बात कर रहा है, तो हाउ इज द पर्सन इन द पिक्चर रिलेटेड टू जॉय, ये जो पर्सन है वो जॉय का क्या लगेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा अंकल। ये उसका जो भी लगेगा, मामा चाचा जो भी, वो लेकिन इंग्लिश में आ जाएगा आपका अंकल। हिंदी में ऐसा चचेरा मामा या चाचा करके आएगा और हिंदी में सीधा अंकल आएगा, ठीक है। तो आप अंकल के ऑप्शन में टिक करिएगा।
मतलब कि क्या था इसमें, जॉय बोल रहा है एक पिक्चर को पॉइंट करते हुए कि दिस इज माय मदर, ये मेरी मम्मी के बहन के हस्बैंड है। दिस इज माय मदर सिस्टर्स हस्बैंड। सो हाउ इज द पिक्चर रिलेटेड टू जॉय। तो इस जो पिक्चर में जो पॉइंट दिया पर्सन जॉय का क्या लगेगा, तो उसका अंकल लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधु points to a picture and says this is the daughter of my mother sisters. So how is the lady in the picture related to मधु। क्या बोला क्वेश्चन में, मधु पॉइंट्स टू ए पिक्चर एंड सेज दिस इज द डॉटर ऑफ माय मदर सिस्टर, हाउ इज द लेडी इन द पिक्चर रिलेटेड टू मधु। चलो देखते हैं कैसे करना है। मधु पॉइंट्स टू ए पिक्चर एंड सेज दिस इज द डॉटर ऑफ माय मदर सिस्टर। कोई मधु होगी, दिस इज द डॉटर ऑफ माय मदर, मेरी मदर की सिस्टर की बेटी है। ठीक है, सो हाउ इज द लेडी इन द पिक्चर रिलेटेड टू मधु। तो ये मधु की क्या लगेगी, तो ये मधु की कजिन सिस्टर लगेगी, कजिन लगेगी। ठीक है, मधु खुद बोल रही है कि दिस इज द डॉटर ऑफ माय, मधु बोल रही है कि दिस इज द डॉटर ऑफ माय, मेरी मम्मी की बहन की बेटी है, जो भी ये पिक्चर में है। तो इसका क्या रिलेशन लगेगा मधु से, मधु उसकी कजन लगेगी। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मोस्टली पॉइंट वाले क्वेश्चन थे, तो पॉइंट वाले में यही करना है गाइस कि जैसे मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ना है पहले ध्यान से, उसके बाद ना लास्ट लाइन या जहाँ से भी इस पर्सन की बात हुई है या किसी पर्सन की बात हुई है तो वहाँ से शुरू करना है, उस पर्सन को लेके उसके क्या रिलेशंस दिए हैं, फिर ऐसे आगे बढ़ना है। ठीक है, अब एक इस तरीके से आते हैं कि बोल रहा है एक्स इज द सन ऑफ वाई, Y is the wife of Z, W is the father of Z, so Y will be। ठीक है, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलते हैं वैसे वैसे करते चलते हैं। क्या बोल रहा है, X इज द सन ऑफ Y, तो x क्या है, x सन है y का। ठीक है, x इज द सन ऑफ y इज द वाइफ ऑफ z, y कौन है, y z की वाइफ है। ठीक है, w इज द फादर ऑफ z, w कौन है, z के फादर है, w इज द फादर ऑफ z। फिर क्या पूछा, सो y विल बी, तो y विल बी डैश ऑफ w। सॉरी, क्वेश्चन का पूरा ये है कि y कौन है w का, y कौन है w का, ये क्या लगेगी, उसके बेटे की पत्नी, मतलब डॉटर इन लॉ है ना। इसमें मतलब बस वही करते जाना है जो उसने क्वेश्चन में बोला है कि x इज द सन ऑफ y, तो x को y का सन बना दिए, फिर बोला कि y इज द वाइफ ऑफ z, तो वाइफ को वाइफ बना, z अगर कपल है तो अगर एक वाइफ है तो एक हस्बैंड ही होगा, और उसके बाद w इज द फादर ऑफ z है ना। तो y का रिश्ता पूछा है w से, तो y डॉटर इन लॉ लगेगी। तो ठीक है गाइस, बाकी क्वेश्चन कल करते हैं।
आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। देखने के लिए थैंक यू। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।